दोस्तों, अक्सर आपने लोगों को यह कहते सुना होगा कि भगवान ने सारी तकलीफें, सारी मुश्किलें मेरी किस्मत में लिख दी हैं। आज की यह कहानी में हम आपको यह बताएंगे कि अगर आपके जीवन में संघर्ष नहीं है, तो आप खुद से बेहतर नहीं बन सकते। और अगर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़े, समस्याओं से लड़ना पड़े, तो आप दिन प्रतिदिन अपने आप से बेहतर होते जाएंगे। कहानी शुरू करते हैं। 10 साल का एक लड़का जिसका नाम भोला था, शहर में अपने माता पिता के साथ रहता था। वह गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादाजी के घर गांव में आया। भोला दादाजी से मिलकर बहुत खुश था। वह अपना ज्यादा समय अपने दादाजी के साथ ही गुजरता था। दूसरे दिन उसने दादाजी से कहा कि दादू, मुझे कोई ऐसी बात बताओ जिसको मैं जिंदगी भर याद रख सकूं और मेरी जिंदगी बेहतर हो सके। इस पर उसके दादाजी बोले, कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा सा मुस्कुरा दिए। अगले दिन वह भोला को एक नर्सरी में ले गए। वहां से उन्होंने 2 छोटे पौधे खरीदे और अपने घर पर आ गए। घर पर आकर उन्होंने एक पौधे को बाहर अपने आंगन में लगा दिया और दूसरे पौधे को एक गमले में लगा दिया। दोनों मिलकर दोनों पौधों की सेवा करने लगे। इतने में भोला की गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो गईं। भोला शहर अपने माता पिता के पास चला गया। भोला अब अपनी शहर की जिंदगी में व्यस्त हो गया। अगले कुछ साल तक भोला को गर्मियों की छुट्टियां पड़ी, लेकिन भोला अपने दादा के पास नहीं आ पाया। लगभग 10 साल बाद जब भोला वापस अपने दादाजी के पास आया, तो दादाजी उसको मिलकर बहुत खुश हुए। भोला ने अपने दादाजी से पूछा कि पिछली बार जब मैं आया था, तो मैंने आपसे पूछा था कि मुझे जिंदगी में काम आने वाली कोई ऐसी बात बताओ जिससे कि मेरी जिंदगी बेहतर हो सके। इस बार तो मैं आपसे पूछ कर ही जाऊंगा। दादाजी फिर से मुस्कुरा दिए और बोला कि चलो, वह बात तो मैं बाद में बताऊंगा। पहले चलो, हमने जो पेड़ लगाए थे वह देखते हैं। दादाजी ने पहले उसको गमले में लगा हुआ वह पौधा दिखाया। वह अब एक अच्छा खासा छोटा पेड़ बन गया था। वह बहुत सुंदर लग रहा था। भोला ने जब उस छोटे पेड़ को देखा, देखते ही बहुत खुश हुआ और बोला कि मैंने कहा था कि यह भविष्य में एक बहुत सुंदर पौधा बनेगा। इतने में दादाजी बोले, चलो ठीक है, लेकिन पहले दूसरे पौधे को भी देख लेते हैं। भोला और उसके दादाजी जब आंगन में गए, तो उन्होंने देखा कि 10 साल पहले लगाया हुआ एक छोटा सा पौधा अब एक बहुत बड़ा वृक्ष बन चुका है। लोग उसकी छाया में बैठे हुए हैं और वह पूरी शक्ति के साथ वहां पर शान से खड़ा है। भोला उस पौधे को देखकर बहुत हैरान हुआ कि यह कैसे हो सकता है। दोनों पौधे एक साथ ही लगाए, लेकिन एक बहुत छोटा है और दूसरा कितना बड़ा वृक्ष बन चुका है। तब दादाजी ने भोला को बताया कि गमले का पौधा इसलिए छोटा रह गया क्योंकि उसकी सीमाएं निश्चित थीं। जहां से उसने अपने जीवन की सामग्री लेनी है, वह जगह बहुत छोटी थी। इसका दायरा सीमित था। इसीलिए गमले ने उसे रोक दिया कि ठीक है, मैं तुम्हें बढ़ा सकता हूं, लेकिन इससे ज्यादा मेरी सीमा नहीं है। जबकि जो जमीन का पौधा था, उसके लिए कोई सीमा नहीं थी। वह जहां तक चाहे बढ़ सकता था, क्योंकि जमीन कभी मना नहीं करती। वह जहां तक चाहे अपनी जड़ों को बढ़ा सकता था। वह अपनी जीवन सामग्री जहां से चाहे ले सकता था। इसीलिए वह इतना बड़ा हो गया। यही चीज हमारे साथ भी है कि हम अपनी सोच को अगर छोटा रखेंगे तो परिणाम भी छोटे ही मिलेंगे, और अगर सोच अनंत तक रखेंगे, अगर सोच को खुला रखेंगे, नए विचारों को आने के लिए जगह देंगे, तो जहां तक चाहे हम बढ़ सकते हैं। इस पर भोला ने एक और प्रश्न किया, फिर जो बाहर वाला पौधा है, उसको बरसात, ठंड, गर्मी, धूप, हर मौसम का सामना करना पड़ा होगा, और जबकि जो गमले वाला पौधा है, इसको तो किसी भी मौसम का सामना करना ही नहीं पड़ा होगा। इस पर आपका क्या विचार है? अब बताओ मुझे कि बाहर वाला पौधा इतना बड़ा कैसे हो गया? दादाजी मुस्कुराए और बोले, देखो, बाहर वाले पौधे ने मौसम का पूरा संघर्ष देखा और उसे झेला, जिसके कारण उसकी अपनी क्षमता बहुत बढ़ गई। अब कोई छोटे मोटे बदलाव उसके वजूद के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालते, क्योंकि उसने आसपास के बदलाव से लड़ना भी सीख लिया है और अपने आप को उसके अनुसार डालना भी सीख लिया है। जबकि यह गमले का पौधा इस मामले में भी उस बाहर वाले पौधे से पीछे है, क्योंकि इसको पानी भी हम खुद देते हैं। ये पानी लेने के योग्य भी नहीं है, क्योंकि उसने अपनी सीमाएं बना के रखी हुई है। उर्वरक वगैरह भी हम खुद ही डालते हैं, क्योंकि ये पौष्टिक तत्व भी आसपास से नहीं ले सकता। दादाजी फिर भोला को समझाते हुए बोलते हैं
कि बिल्कुल ऐसी ही हालत हम इंसानों के साथ भी हैं। जितना हम अपने हर साधन के लिए दूसरों पर नहीं बल्कि अपने आप के ऊपर निर्भर रहेंगे, उतना ही स्वतंत्र होते जाएंगे। जितना हम संघर्ष को सहेंगे, उतना ही निखरते जाएंगे। जितने संघर्ष का हम सामना करेंगे, इससे हमारी जिंदगी में यह बदलाव आएगा कि हम भी उस बाहर वाले पौधे की तरह छोटी मोटी परेशानियों से नहीं डरेंगे। हम भी मुश्किलों के सामने ऐसे ही डट कर खड़े रहेंगे और हमारी तरक्की की सीमा भी बिल्कुल इन दो पौधों की तरह होगी। अगर हम अपनी सीमाएं बना लेंगे तो हमारी तरक्की की भी सीमाएं बन जाएंगी, और अगर हम अपनी सोच की सीमाएं नहीं बनने देंगे तो हमारी तरक्की की संभावनाएं भी अनंत रहेगी। नए विचारों, नई समस्याओं का दिल से आगमन करें, क्योंकि समस्याएं जीवन का ही हिस्सा है। हार ना माने, समस्याओं से बचने की कोशिश न करें। अपने दिमाग को सकारात्मक रखें, चेहरे पर मुस्कान रखें और डटकर मुश्किलों का सामना करें। यकीन रखिए कि अगर आपकी सोच सही है, अगर आपकी सोच खुली है, तो आपको हर समस्या का समाधान भी मिलेगा, और हर समस्या को पार करने के बाद आप पहले से और बेहतर होते जाएंगे। आगे बढ़ते रहें और बेहतर बनते रहें। धन्यवाद।